तो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, और इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर और माइक्रो कंज्यूमर है। मैक्रो कंज्यूमर्स एसेंशियल नहीं, एसेसरी है। अगर वो है तो इकोसिस्टम हरे से भरा होता है, नहीं तो कोई बात नहीं, हरा हरा भी चलता है। यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं। प्रोड्यूसर भी हमने पढ़ लिया है, और हमने एक बात समझ ली है कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में नंबर की बातें करते हैं तो नंबर एक्वेटिक में ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल में है। चलिए बेटा, आज मैक्रो कंज्यूमर्स पे हम चर्चा करते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स एनिमल्स है। इनको आप फैगोट्रॉफ भी कहते हो, और फैगोट्रॉफ का मीनिंग होता है पहले खाओ फिर पचाओ। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, मतलब खा के पचाते हैं। इनको आप होलोजोइक के नाम से भी पुकारते हैं, होलोजोइक भी कहलाते हैं। आज बेटा हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट, जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट। अगर डायरेक्ट ग्रीन प्लांट को फीड कर रहे हैं तो इनको आप हर्बियोर कहते हैं। ऑल हर्बियोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर, कोई गलत नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल में रैबिट है, काऊ है, डियर है, इंसेक्ट है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जू प्लैंकटन है, कौवा नहीं आएगा बेटा। बेटा अपने आप को संभाल के रखें। नहीं तो रैबिट, काउ, डियर, इंसेक्ट, गॉट, जू प्लैंकटन, रैट, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर के ही एग्जाम्पल हैं, सब के सब प्राइमरी कंज्यूमर। अब आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर उनको कहते हैं जो डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। क्या सेकेंडरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं? हाँ, इनडायरेक्टली। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है उसको तो प्राइमरी कह ही दिया। इनडायरेक्ट, आगे वाले सारे इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर पे अगर डिपेंड करता है, इसका मतलब एनिमल खा रहा है, और एनिमल खाएगा तो कार्निवोर कहलाएगा, मांस खा रहा है, कार्निवोर्स कहलाते हैं। यहां सब अच्छे बोर्ड पे देखेंगे, एक बार पहले देखिएगा बेटा। कार्निवोर वो होता है जो मांस खाता है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि उसने मार के खाया या फिर मरा हुआ खाया। चाहे मार के खाओ, खाया तो मांस ही। इसका मतलब कार्निवोर प्रेडेटर भी है, कार्निवोर स्कैवेंजर भी है, दोनों हो सकते हैं। स्कैवेंजर जो मरे हुए पे फीड करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वल्चर है, जैसे कि क्रो है, जैसे कि आर्कटिक फॉक्स है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर मेरा कहने का मतलब समझ जाइए कि कार्निवोर सिर्फ प्रेडेटर नहीं होते, स्कैवेंजर भी कार्निवोर होते हैं।
लेकिन मैंने यहां जो कार्निवोर लिखे हैं ये प्रीडेटर है, क्योंकि फूड चेन 3 तरह की होती है, प्रीडेटरी, पैरासिटिक, डेट्राइटस। नाम बोलिएगा। जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए तब तक आपके लिए फूड चेन प्रीडेटरी होगी। बेटा डेट्राइटस का मतलब मरा हुआ होता है, मरे हुए पे फीड करने वाला, तो डेट्राइटस फूड चेन चलेगी वहां से। अगर ऐसा है तो जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जाए तब तक आपके लिए फूड चेन प्रेडेटरी है। अगर उससे कुछ कहना है तो लिख के देगा, अगर नहीं लिखा, आपसे कहा एक फूड चेन है, आप कौन सी सोचते हैं? प्रेडेटरी। तो आपके लिए ये वाले कार्निवोर स्कैवेंजर या प्रेडेटर? प्रेडेटर ही है। तो आप इनको प्रेडेटर लेके चलेंगे और प्रेडेटर के ही एग्जाम्पल यहां पर आपको देना है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर वुल्फ है, फिश है, यहां पर बेटा फ्रॉग है, स्नैक है, डॉग है, कैट है, एक्सेट्रा, ये सब यहां पर आ रहे हैं। मैंने यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल लिखे हैं। डॉग लिखा, कैट लिखी, लेकिन कोई भी बालक या बालिका इस डॉग को गली वाला ना समझे, क्योंकि गली वाला तो रोटी खा जाए, चूहा पकड़ के खा जाए, मांस खा जाए, मतलब वो तो हर्बी और कार्निवोर दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। अरे गली वाला तो ओमनीओर होता है। ओमनीओर उसको कहते हैं जो हर्बीओर कार्निवोर सभी तरह से बिहेव करे, उसे ओमनीओर के नाम से पुकारते हैं। तो यहां ये गली वाला नहीं, ये हंटिंग डॉग है, शिकारी कुत्ता, हंटिंग डॉग जिसको कहते हैं वो है यहां पर। मैंने यहां कैट लिखी, लेकिन कोई भी बालक या बालिका इसको घर पर रहने वाली बिल्ली ना समझे, क्योंकि वो तो दूध पी जाए, चूहा पकड़ ले, रोटी खा जाए, मतलब ओमनीओर है। अरे ये तो वाइल्ड कैट है बेटा, वाइल्ड कैट है, तो यहाँ जंगली बिल्ली होता है बेटा। तो ऐसा अगर है तो समझ जाइए कि इस तरह से ये मैंने कार्निवोर के एग्जाम्पल लिखे हैं। लेकिन अगर आपने गली वाला डॉग और घर पे रहने वाली बिल्ली को अगर देखा तो वो वहाँ पर ओमनीओर नेचर के हैं, क्योंकि वो सभी तरह से हर्बीओर कार्निवोर दोनों तरह से बिहेव कर रहे हैं। चलिए अब आता है टॉप कंज्यूमर। और अगर टॉप कंज्यूमर की बातें की जाती है तो याद रखना, ऐसे कंज्यूमर जो दूसरों को खाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं खाता। आराम से बेटा, ऐसे कंज्यूमर जो दूसरों को खाए लेकिन उनको कोई ना खाए तो वो टॉप बन जाए। दे कैन ईट अदर्स, वो यहां पर दे कैन ईट अदर्स बट नॉट ईटन बाय अदर्स, बट नॉट ईटन बाय अदर्स। उनको आप टॉप कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं बेटा। ऐसे कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर कहा जाता है जो दूसरों को खाए लेकिन उनको कोई ना खाए, जिंदा रहते हुए। अरे मरने के बाद तो कुछ भी हो रहे, जिंदा रहते हुए उनको कोई दूसरा नहीं खाता, वो है टॉप कंज्यूमर। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल की अगर बातें करते हैं तो यहाँ पर वही लायन है, हॉक है, शार्क है, टाइगर है, ईगल है, क्रोकोडाइल है, वल्चर है, गिद्ध बेटा, यहां पर मैन है, पिकॉक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्सेट्रा। आराम से बेटा, आराम से, बातें खत्म नहीं हुई है, सुनते जाएंगे। जब मैं पेज पलट दूं उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। पहली बात, मैन एंड पीकॉक, मैन एंड मोर, बोथ आर ओमनीओर।
पिकॉक ओमनिवोर नेचर का है, सांप खा जाता है, ये दाने भी खा लेता है, ग्रास। अगर ऐसा है तो बेटा ये हर्बीओर कार्निवोर दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, ये ओमनिवोर नेचर का है, मैन तो है ही। जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए तब तक आपके लिए वल्चर स्कैवेंजर है, लेकिन अगर स्कैवेंजर ऑप्शन में ना मिले तो इसको टॉप कंज्यूमर कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी आगे कोई नहीं खाता है। पहली प्रायोरिटी स्कैवेंजर, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो फिर टॉप कंज्यूमर किया जाए। अगर क्वेश्चन आता है कि वल्चर है, स्कैवेंजर, टॉप कंज्यूमर, तो आपका आंसर स्कैवेंजर, प्रायोरिटी वही है। लेकिन अगर स्कैवेंजर ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर टॉप कंज्यूमर करने में बुराई नहीं है। जो भी देखना है नॉर्मल देखना है, लिखना बंद कीजिए। जो भी देखना है नॉर्मल देखना है, नेचुरल देखना है, मजबूरी वाला कोई केस नहीं चलेगा। एक फार्मर अपने खेत पे गया, वहां उसे सांप ने काट लिया। सांप द्वारा मजबूरी में किया गया हमला है ये, क्योंकि सांप को लग रहा है कि मैं इसे मारूं नहीं तो ये मुझे मारेगा। क्या ये कहना सही है कि सांप का खाना ह्यूमन है? ये मजबूरी है, ये सुरक्षा में किया गया हमला है, ये कहना जरूरी है आपसे, वरना कुछ बच्चे तो फूड चेन बना के ले आते हैं, ग्रास, गोट, मैन और पीछे सांप। सांप काट रहा है। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, इस तरह की मजबूरी को हम फूड चेन नहीं कहते हैं। यहां पर जिस दिन ये दोनों आमने सामने हो गए, निर्भर करता है कि इसके हाथ में गन है कि नहीं। गन है तो ये निपटा देगा, नहीं तो मजबूरी में किया गया हमला है। क्या ये कहना सही लगता है कि लायन का खाना ह्यूमन है? अरे उसका अपना इकोसिस्टम है, और तुम्हें किसने कहा था कि तुम जंगलों में जाओ? वो तो खाएगा, क्योंकि उसका तो ईगो ही बहुत बड़ा है। उसको जैसे ही कोई बराबर का दिखता है वो वहां टिकने नहीं देता है, वो तुरंत निपटा देता है। अगर ऐसा है तो ये ईगो में किया गया हमला है, ये मजबूरी है बेटा। और आपने अगर न्यूज़ वगैरह, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो ऐसे कोई भी टॉप कार्निवोर, टाइगर है, लायन है, या कोई भी है, जब इस तरह से कोई हरकतें करने लग जाते हैं तो उनको एक अलग नाम आदमखोर देने लग जाते हैं। तो ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये मजबूरी है, और मजबूरी का कोई भी केस फूड चेन नहीं है। सही है? यहां तक की बातें क्लियर हो पा रही है बेटा? तो यहां पर हाँ, लायन किसको खा लेगा? एलिफेंट को। ग्रुप में आके खा सकती हैं, वो भी छोटे बच्चे को, बड़े को नहीं खा पाते हैं। लायन खाना खा ले तो मतलब क्या? हम किसके पास से गए? किसका? हाँ, अगर उसका पेट भरा है फिर भी खा लेगा, ऐसा क्यों खाएगा? पेट भरा होने पर तो कोई नहीं खाता बेटा। है? एक बात और सुनो एक बात। प्रूडेंट नेचर नॉर्मल कंडीशन में देखी जाती है, मजबूरी में नहीं। अगर एक लायन 10 दिन से पिंजरे में बंदे भूखा है, आपने उसके सामने एक छोटा रैबिट का और छोटा डियर का बच्चा ले जाके छोड़ा और कहा वो तो एक खाएगा, प्रूडेंट है? कोई प्रूडेंट नहीं है, अभी भूख लग रही, दोनों निपटेंगे। प्रूडेंट वही होता है जिसके पास ऑप्शन ज्यादा है। जिसके पास ऑप्शन ही एक हो, काहे का प्रूडेंट है? उसे तो उसी को खाना पड़ेगा। तो प्रूडेंट नेचर, ये जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ाता हूं, ये स्पेशल केस एक भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है।
नेचर में देखा जा रहा है, नॉर्मल जितना आप देख पाते। फिर आप उसमें स्पेशल कितना भी भरो कि मैंने लाइन को तो पकड़ रखा है, मैंने तो पिंजरे में बंद कर रखा है, मैंने ऐसे कर रखा है, मैंने उसको भूखा रखा है, मैंने उसको खिला दिया है, ये कई बातें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का एक भी केस क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है जो नेचर में चल रहा है। नेचर में जो चल रहा है वो पूछेंगे आपसे। ये क्वेश्चन में कभी लिख के नहीं देंगे कि लाइन का पेट भरा हुआ है, अब बताए क्या होगा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, सब आएगा बेटा, चिंता ही मत करो, एक भी नहीं बचेगा। लेकिन सोचने का तरीका ऐसा रखो जो नेचर में हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन मन में आते हैं और आते हैं तो पूछने भी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा, एग्जाम में ये जो चीजें हैं वो भी लगवा देती है पीछे। ये बातें जो आपके मन में आ रही है भी लगवा देती है क्वेश्चन करते टाइम। ऐसा भी तो होता है। अरे भी नहीं सोचना है, जो नॉर्मल होता है पहले वो सोचना है। भी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक बात है। तो ये भी नहीं लगाना है वहां बिल्कुल भी। पहले अच्छा, अरे हाँ, चलो पहले यहां देखो। अब आप याद रखिएगा, अगर आपको कोई T1 मिल जाए तो आप कह देना कि वो कौन है, प्रोड्यूसर है। अगर बेटा आपको कोई T2 मिल जाए तो कह देना कि वो कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर है। सही है। अगर आपको कोई T3 मिल जाए तो कह देना कौन है। अब ध्यान देना, T4 पर अब देखो ये X कौन आया, आराम से। ये X है कौन? अरे इसको आगे खाया जा सकता है। क्या X को आगे खा सकते हैं? टर्शरी कंज्यूमर। क्या आगे नहीं खा सकते? टॉप कंज्यूमर। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना ट्रॉफिक लेवल बताना है। टॉप कंज्यूमर कहना फूड चेन को रोकना है। टॉप कंज्यूमर हमेशा T4 T5 पे हो जरूरी नहीं है। कह दो जहां फूड चेन रुक चुकी है वो टॉप है। अरे फूड चेन आ रही है, फूड चेन को देखो और आंसर करो बेटा। आपके पास फूड चेन है ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, हॉक। ये रहा यहां पर T1, अच्छा बताओ ये कौन है? बहुत ही बढ़िया। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? टर्शरी कंज्यूमर। और ये कौन है? टॉप कंज्यूमर। अगर मैं यहां पर इस फूड चेन के अंदर हॉक ना लिखूं तो अब आप इस स्नैक को क्या कहेंगे? कहेगा टॉप। टर्शरी कंज्यूमर, आगे खाया जा सकता है उसको, और जिसे आगे ना खा सके वो टॉप होता है। स्नैक लिखा है एनाकोंडा नहीं। मैं यहां ग्रास के बाद में रैबिट लिख के छोड़ दूं, क्या रैबिट टॉप है? फिर जिसको आगे खा सकते हैं वो टॉप नहीं है। खा तो कौन खाता है ईगल को? बताओ बताओ। हाँ 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 हाँ, नहीं उसे खाते नहीं कोई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपसे जनरली पूछूं क्या रैबिट को आगे खाया जा सकता है? फिर क्या है? क्या स्नैक को आगे खाया जा सकता है?
अगर वो स्पेशल लिख के दे कि ग्रासलैंड में रैबिट के अलावा हमने बिल्कुल बाउंड्री बना रखी और कोई नहीं जा सकता, फिर टॉप हो जाए, फिर कहो वो तो स्पेशल कह के दे रहा है हमसे। लेकिन अगर ऐसा है कि रैबिट के आगे कोई नहीं आएगा, ये कहना गलत है। रैबिट को तो आराम से खाया जा सकता है, स्नेक को खाया जा सकता है, टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि इसके आगे हॉक आ सकता है, इसके आगे पिकॉक आ सकता है। अगर ऐसा है तो जो यहां आएगा वो यहां का क्या बन जाएगा? टॉप। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, फूड चेन को देखिएगा। पहले फूड चेन देखो। हॉक अपने फूड चेन का क्वार्टनरी कंज्यूमर भी है। बेटा टर्शरी के बाद क्वार्टनरी आता है। हॉक अपनी फूड चेन का क्वार्टनरी कंज्यूमर भी है, लेकिन क्वार्टनरी ना कह के टॉप कहना ज्यादा अच्छा, क्योंकि अब यह बताना जरूरी है कि फूड चेन रुक चुकी है। अगर आप हॉक को क्वार्टनरी कंज्यूमर कहते हैं कोई गलत नहीं, लेकिन क्वार्टनरी ना कह के टॉप कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बताना जरूरी है कि फूड चेन रुक चुकी है। ये ध्यान रखें बेटा। तो यहां पर आप तो मस्त होके क्वेश्चन करो, एक नहीं अटकेगा, एक भी। यहां पर ये सब इस तरह से ही आपको डील करना है। स्टेटमेंट आ रहा है, सही और गलत का फैसला आप करेंगे। अभी आ जाएगा, मैं पीछे से चलूंगा वापस वहीं से। पहले स्टेटमेंट लिख लो। पहला स्टेटमेंट आया, ऑल हर्बिवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। देख लो पहले, बोर्ड पे देख लो, फिर अभी नोट कर लेना। दूसरा आया, ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रीडेटर। तीसरा आया, ऑल प्रीडेटर्स आर नॉट कार्निवोर। पहला स्टेटमेंट सही या गलत? कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल हर्बिवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रीडेटर। सारे कार्निवोर प्रीडेटर क्यों? स्कैवेंजर भी होते हैं। सही है। तीसरा बोलो जी, ऑल प्रीडेटर्स आर नॉट कार्निवोर। सारे प्रीडेटर कार्निवोर नहीं है। आजकल तो स्पैरो भी प्रीडेटर है, आजकल तो हर्बिवोर भी प्रीडेटर है। तो सारे प्रीडेटर कार्निवोर हो क्या जरूरी है क्या? सही है। क्या ये पत्ता नोट कर लिया सबने? किसका किसका नहीं हुआ? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, तुरंत। अगले पत्ते पे चले। जल्दी नोट कीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल केस जिनको देख के सोचना पड़ता है कि कौन सा प्रेडेटर होगा। जैसे सबसे पहले प्लांट पैरासाइट, जो प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे कस्कूटा चाहे रेफ्लेशिया, चाहे कस्कूटा हो, रेफ्लेशिया हो, या कोई भी जो प्लांट को कंज्यूम करता है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। चाहे कस्कूटा चाहे रेफ्लेशिया, कोई भी हो। दूसरा आता है एनिमल पैरासाइट। एनिमल पैरासाइट में चाहे लीच चाहे कोई भी हो, जो एनिमल को कंज्यूम करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। मन में क्वेश्चन आया कि लीच काऊ के ऊपर चिपकी है तो उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काऊ प्राइमरी और लीच उसके ऊपर तो सेकेंडरी। लेकिन जब वही लीच क्रोकोडाइल के गम्स में जाके चिपक जाए तो फिर कौन सी कंज्यूमर है? अब मेरा आंसर सुनिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लीच क्या है, तो आपका आंसर सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर उसे कुछ और पूछना है तो फूड चेन बना के देगा। अरे फूड चेन बना के देगा, जिस ट्रॉफिक लेवल पे होगी वो बताना। लीच को कभी टॉप मत कहना। लीच टॉप कंज्यूमर नहीं है, उसे आगे खाया जा सकता है। लेकिन अगर लीच को फूड चेन में T4 पे रखा है तो टर्शरी कंज्यूमर, T5 पे रखा है तो क्वार्टनरी कंज्यूमर, अगर कुछ नहीं कहा तो सेकेंडरी कंज्यूमर। डायरेक्ट आंसर। तो या तो वो डायरेक्ट पूछे तो सेकेंडरी कंज्यूमर, नहीं है तो फूड चेन बना के देगा, और अगर फूड चेन बना के देगा तो फिर जिस ट्रॉफिक लेवल पे होगी वो कंज्यूमर बता देंगे। सही है। तीसरा केस आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको कि आप कार्निवोर प्लांट के नाम से भी पुकारते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट को कार्निवोर प्लांट भी कहा जाता है। इनको आप प्रीडेटर प्लांट के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, ड्रोसेरा, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल लिखे हैं। बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट प्रोड्यूसर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तब की बात है, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर जब ये किसी इंसेक्ट को फीड कर रहा है तब की बात है। एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट ईटिंग ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। यहां ये इंसेक्ट को क्यों खाता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में उगता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाता है। अगर आर्टिफिशियली इसको नाइट्रोजन पूरा दे दिया जाए तो इंसेक्ट खाना छोड़ देगा, फिर इंसेक्ट को कैच नहीं करेगा।
तो यहां पर ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाता है। फिर आप कहेंगे कि सर दोनों तरह बिहेव कर रहा है, प्रोड्यूसर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि नेपेंथीज क्या है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ गए कि ये प्रोड्यूसर है, आपके पास ऑप्शन आ गए कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ऑप्शन आ गया कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। और एग्जामिनर समझदार है, कंफर्म है कि वो लिख के देगा बोथ 1 and 3, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि इंसेक्टिवरस प्लांट किस परेशानी में चल रहे हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है। और अगर ऐसा है तो वो ऑप्शन उसी हिसाब से फ्रेम करेंगे। एक और केस आता है, ये एग्जाम्पल जरूर याद करना, यूट्रिकुलेरिया नेपेंथीज ड्रोसेरा, डायरेक्ट इसी के नाम से पूछा जाएगा ऐसे ही। ये यूट्रिकुलेरिया नेपेंथीज ड्रोसेरा एनसीईआरटी में है क्या कहीं? हाँ, बहुत बढ़िया, सब दिए हैं ये सब है। प्लांट डाइवर्सिटी में जहाँ फंजाई खत्म होती है उसके बाद एक छोटा सा प्लांट किंगडम लिखा है, वहाँ पर प्लांट के लिए ये भी लिखा है कि वो हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, प्लांट के लिए ये भी लिखा है कि वो पैरासाइट भी होते हैं और वो इंसेक्टिवरस भी होते हैं। एक और केस आता है और वो है बेटा यहां पर 4th, स्पैरो क्रो एंड कॉकरोच। पहली बात, तीनों के तीनों ओमनिवोर हैं। स्पैरो, क्रो एंड कॉकरोच। स्पैरो सीड भी खाती है, इंसेक्ट भी खाती है। जब सीड खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर, जब इंसेक्ट खाती है सेकेंडरी कंज्यूमर। लिखना बंद कीजिए, इधर देखिए। स्पैरो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकती है, स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन स्पैरो का एक इंडिविजुअल एक बार में एट अ टाइम या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी एक ही ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, क्योंकि या तो सीड खाएगा या तो इंसेक्ट खाएगा। कोई भी बालक मेरे से ना कहे कि सीड पर इंसेक्ट बैठा है। वैसे तो ये रेयर है और रेयर आते ही मैं तो कह देता हूं कभी कभार चलता है, ऐसी कंडीशन को हम इंक्लूड ही नहीं करते। क्या हमेशा सीड पर इंसेक्ट बैठेगा तभी स्पैरो खाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर भी अगर आप कहो कि नहीं नहीं सर मैं तो ऐसे ही खिलाता हूं, अगर आप ऐसे ही खिलाते हो तो मैं सेकेंडरी कंज्यूमर कहूंगा, क्योंकि जो हायर है उसके बाद की ट्रॉफिक लेवल बनेगी। याद करो उस केस को। वेल, खाना तो चाहती थी फाइटोप्लैंक्टन, साथ में गलती से खा गई
तो जू के बाद वाली ट्रॉफिक लेवल मिलती है। तो अगर वो सीड पर इंसेक्ट बैठा है उसको खाती है तो इंसेक्ट के बाद वाली ट्रॉफिक लेवल मिलेगी, क्योंकि इंसेक्ट सीड पे काहे के लिए बैठा? खाने के लिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इंसेक्ट सीड को खा रहा है और उस इंसेक्ट को स्पैरो खाने आ गई और साथ में सीड खा गई। अरे बात समझ पा रहे हैं आप? तो वैसे तो ये रेयर मामला है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, स्पैरो का एक इंडिविजुअल एक बार में एक टाइम पर या तो प्राइमरी एक ट्रॉफिक लेवल पे आता है, लेकिन इंसेक्टियोरस प्लांट का एक इंडिविजुअल एक बार में एक ही टाइम पर प्रोड्यूसर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों ट्रॉफिक लेवल पे आ सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता करता इंसेक्ट खा जाए। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए ये दोनों ट्रॉफिक लेवल एक साथ कैरी कर सकता है। एनसीईआरटी, आज पेन ड्राइव घर पे रह गया, एनसीईआरटी है आपके पास? लाइए। पुरानी में पता 2 4 9 है, नई वाली में 36 माइनस कर लेना। 2 4 9 से 36 माइनस करने पर लाओ। अरे कर लिया कि 36 माइनस 2 1 3 बचता है बेटा। ये वाला पेज है, ये वाला पेज, ये इधर वाला। मैं शुरू से रीड कर रहा हूं इस पेज को, देखो हर बात समझने वाली है। एनी कैलकुलेशन of energy biomass number has to include all organism at that trophic level। याद करो उस दिन को, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं एरिया पे होती है, पूरी ट्रॉफिक लेवल पे होती है। जब बायोमास स्टडी कर रहे थे तो एक हिरण नहीं 200 देखे थे, पूरी ट्रॉफिक लेवल को देखा था। लिखा है एनसीईआरटी ने, एनी कैलकुलेशन, शुरू से फिर पढ़ रहे हैं, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल। आगे पढ़िएगा, नो जनरलाइजेशन विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉफिक लेवल इनटू अकाउंट। अगर आप 2 4 को लेके स्टडी करने बैठ गए तो वो सही नहीं होगा। सही तभी होगा जब पूरे एरिया पर और पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल जो उस एरिया की उस पे आप स्टडी करो। ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। कौन है ये? इंसेक्टियोरस प्लांट। आगे पढ़ते हैं, वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज। ये भी मैंने समझा दिया है आपको, ट्रॉफिक लेवल काम को बताती, स्पीसीज को नहीं। बोला था क्या? A given species may occupy more than 1 trophic level in the same ecosystem at the same time। कौन है ये? स्पैरो। स्पैरो ऑर्गेनिज्म नहीं, स्पीसीज लिखा है। ऑर्गेनिज्म नहीं, स्पीसीज लिखा है। स्पैरो का एक इंडिविजुअल एक जगह सीड खा रहा है तो दूसरी जगह पर इंसेक्ट खा रहा है, लेकिन अगर गिवन ऑर्गेनिज्म आएगा तो इंसेक्टियोरस प्लांट, गिवन स्पीसीज आएगी तो स्पैरो हो सकती है। क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? बात सबको क्लियर है बेटा? तो अ गिवन स्पीसीज, अगर मैं कभी ऐसा पूछूं, अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल एट द सेम टाइम इन सेम इकोसिस्टम, तो आप क्या कहेंगे? स्पैरो। वही तो लिखा है एनसीईआरटी ने। A sparrow is a primary consumer when it eats seed, fruit, peas and a secondary consumer then क्या खा रही है जब वो? insect and worms। तो यहां पर बेटा ये याद रखेंगे, मैं रिपीट कर देता हूं, फिर सुन लीजिएगा। इंसेक्टियोरस प्लांट तो गिवन ऑर्गेनिज्म में आ सकता है, अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, लेकिन इस अगर गिवन ऑर्गेनिज्म दिया तो स्पैरो कभी नहीं होगा।
फिर तो गिवन स्पीसीज देगा तो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल किसकी आ सकती है? स्पैरो की आ सकती है, क्योंकि स्पीसीज में तो एक इंडिविजुअल यहां सीड खा रहा है तो दूसरा इंडिविजुअल इंसेक्ट भी खा सकता है, और इकोसिस्टम में होगा, ये फूड चेन में नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना। चाहे इंसेक्टिवरस प्लांट चाहे स्पैरो, एक फूड चेन में तो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। लेकिन अगर इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम में तो इंसेक्टिवरस प्लांट एट अ टाइम 2 ट्रॉफिक लेवल कैरी कर सकता है, एक इंडिविजुअल, और स्पैरो का स्पीसीज एक इंडिविजुअल कहीं सीड खाएगा तो एक इंडिविजुअल दूसरी फूड चेन में इंसेक्ट भी खा सकता है। तो गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, ये तो स्पैरो है। गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। तो एनसीईआरटी पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक बात। चलिए आगे चलते हैं, एक और केस आता है, हाँ इसी में आगे। क्रो, कौवे रोटी खा ले, प्राइमरी कंज्यूमर। चूहा उठा के ले गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। कॉकरोच रोटी खा ले, प्राइमरी कंज्यूमर। कॉकरोच को खा गया, कैनाबलिज्म मिलता है कॉकरोच में, सेम स्पीसीज को खाता है, कैनाबलिज्म कहते हैं इसको। स्वजाति भक्षण, मतलब अपनी ही जाति को खा जाना, कैनाबलिज्म। नरभक्षी का मतलब अलग होता है बेटा, नरभक्षी को तो इंसान को खाने वाला हो जाता है वो तो तीनों प्राइमरी सेकेंडरी है, तो तीनों ओमनिओर है, तीनों ओमनिओर है। एक और घातक मामला आ गया जी, और इसका तो कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। ये तो जो हाथ लगे सब खा जाता है। ये प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, टर्शियरी टॉप कंज्यूमर भी कहलाता है, सभी तरह से बिहेव करता है। यहां जैसे आपको फूड चेन लिख के दिया है कि प्लांट, और ये रहा मैन, T1 T2 पे प्राइमरी कंज्यूमर, टॉप भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन T2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए प्राइमरी कह रहे हैं। दूसरी फूड चेन में आया ग्रास, T1 T2 T3 सेकेंडरी कंज्यूमर, कोई दिक्कत नहीं। जगह कम है नीचे। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तीसरी फूड चेन जिसमें आपको लिखा है कि ग्रास, एक छोटा रैबिट का बच्चा, इसको यहां पर वाइल्ड पिग खा गया, और कुछ लोग पॉर्क खाते हैं। T1 T2 T3 T4, अगर ऐसा है तो टॉप। ऊपर वाली दोनों अलग अलग एनिमल के मीट को अलग अलग नाम देते हैं, जैसे मटन, बीफ, पॉर्क, तो ये पिग वाले को पॉर्क कहते हैं बेटा। यहां पर ऊपर वाली दोनों फूड चेन में भी टॉप ही है, ऊपर वाली दोनों फूड चेन में भी टॉप ही है, लेकिन इसका
T2 और इसका T3 बताने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा है, और कोई बात नहीं, यहां पर टॉप तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ऊपर वाली दोनों में भी, इसमें भी आप चाहते तो टर्शियरी कंज्यूमर लिख देते, लेकिन यहां पर T4 आ गया, फूड चेन लंबी हो गई, इसलिए मैंने टॉप लिखना ज्यादा प्रेफर किया है। एक और केस आता है, क्या बेटा? कहाँ लिखा है? 213 पे आ गया। कौन सा पैराग्राफ? जहां छोड़ा था हमने उसके आगे। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन इन अ फूड चेन? इन अ फूड चेन तो एक ही पे आएगा, लेकिन अगर इकोसिस्टम पूछता तो T2, T3, T4। पर इन अ फूड चेन, एक फूड चेन। लेकिन अगर यहां इकोसिस्टम होता तो एक से ज्यादा। इधर आइए, पत्ता 210। अभी आएगा, मिल्क फीडर भी लेंगे अभी। अभी आइए इस पे, पत्ता 210 पे आइए, सेकंड पैराग्राफ का बिल्कुल लास्ट में, पत्ता 210। अरे ये आपकी तो पुरानी एनसीईआरटी है, इसमें पत्ता 246 पे आ जाओ। हाँ, 36 का आंकड़ा है बेटा, 210 में 36 जोड़ लो तुरंत। हाँ, तो यहां पर सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, लास्ट में बिल्कुल देखो, सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रो एक्सेट्रा आर ओमनिवोर। मिल गया? अब आगे पढ़ो। These natural interconnection of food chain make it food web। अब आगे पढ़ो। How would you classify human being? अब यहां किस में क्लासिफाई करने को कह रहा है? फूड वेब में। तो T2, T3, T4 ये सब आ सकता है। और इन अ फूड चेन एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल। तो एनसीईआरटी ने सब बातें लिखी है, छुपा छुपा के लिखी हुई है इधर उधर, इसलिए आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग रखना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, कुछ नहीं सोचना, पर डे का वर्क पर डे हो जाए, आज की क्लास का काम आज हो जाए, और कुछ नहीं सोचना बेटा। ईमानदारी से मेहनत करो, और एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए जो आपको नहीं आ रहा, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा। ये तभी आता है जब मैं अच्छे ईमानदारी से पढ़ के गया हूं। इस एग्जाम में जो अभी अभी निकला है, इस एग्जाम में अगर ये कॉन्फिडेंस आपको होता तो आप 500 से ऊपर होते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन एलिमिनेट करते, आप उस हिसाब से चलते कि मुझे जो आ रहा है मैं वही करूंगा, लेकिन आप तो देखते ही घबरा गए कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तो जो आता था वो भी नहीं आया। जिस बच्चे ने ये सोच लिया पहला पत्ता देखते ही कि अगर मेरा बस का नहीं है तो किसी के बस का नहीं है, तो उसने तो फिर मैनेज करना शुरू कर दिया वहीं से कि हाँ ये मुझे छोड़ना है, ये करना है, ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
तो इसलिए कई तरह की चीज़ें, जैसे आप जनवरी फरवरी में चलते हैं ना, तो 50 तरह की चीज़ें आती है मार्केट में, ये कर लो वो कर लो, उसकी टेस्ट सीरीज है, शेर वो शेर है, सब वही एनसीईआरटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, अच्छी बात है, लेकिन डाइवर्ट ना हो। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। बस जो बातें याद करने की वो है, लेकिन हर चीज़ याद करने की नहीं है, समझने की भी है। तो जो समझने का है उसको समझ के पढ़ें, जो याद करने का है उसको ऐसे करें। और जो बच्चा कांस्टेंट चलेगा, ईमानदारी से रहेगा साल भर, उसी की जीत है। लेकिन जो डाइवर्जन में आ गया कि नहीं नहीं ऐसे होता है, ये किताब कर लो और वो किताब कर लो और वो ले लो और ऐसे कर लो, क्या होगा इस भाग दौड़ से? कुछ नहीं। पढ़ना वही है, एग्जाम में वही आता है। जो आपको पढ़ाया गया है उसी को पढ़ लीजिए, उसके बाहर नहीं जाएगा, सीधी बात है। बायोलॉजी का तो यही सिस्टम है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होता होगा सर, वहां वैसा डील करेंगे आपको। चलिए बेटा, एक और केस आता है और वो है 6 हो गए कि 5 हुए? 6 आएगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को खाने वाले। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर ऐसा है तो सारे मिल्क फीडर्स आ गए हैं, सारे मिल्क फीडर्स। यहां इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबीज भी आ गए हैं, उनको भी आप सेकेंडरी कंज्यूमर कहिएगा। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनिएगा। इकोलॉजी के हिसाब से सोचना, इमोशनल होके नहीं। जब बेबी अपनी मदर पे मिल्क फीड करता है तो वो अपनी मदर को कंज्यूम करता है, मार के नहीं खाता। कोई किसी को कंज्यूम करे, मार के ना खाए, उसे पैरासाइट कहते हैं। और आज ही मैंने कहा कि ऑल एनिमल पैरासाइट्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑल एनिमल पैरासाइट्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जब बेबी अपनी मदर पे मिल्क फीड करता है तो पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। मैंने नहीं कहा ट्रू पैरासाइट है, बिहेव करता है। और एज ए पैरासाइट कंसीडर करूंगा। एनिमल पैरासाइट तो क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। ठीक बात है। उसे कुछ और पूछना है तो फूड चेन बना के दे, जैसी फूड चेन बनाएगा वैसा बता देंगे हम। लेकिन अब यहीं पर अगर आपको कहा गया कि एक एडल्ट काउ मिल्क पी रहा है, तो यहां ग्रास काउ और ये रहा इसका प्रोडक्ट मिल्क, और ये रहा यहां पर मैन। अगर ऐसा आया तो ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3। कौन सा कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर। अरे सही है। फिर यहां पर एक और केस की मिस्टर एक्स दही खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट। तो क्या होना चाहिए? किस तरह की फूड चेन होगी? तो फिर उस केस में यहां पर आपने कहा कि ग्रास है, काउ है, मिल्क है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तभी तो दही बनेगा। और साथ के साथ में यहां पर आ जाओ मिस्टर एक्स, तो यहां पर ये T1 T सेकेंडरी कंज्यूमर। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बैक्टीरिया भी तो बीच में आ गया। अगर बैक्टीरिया बीच में आया तो उसको भी तो कंसिडर करना चाहिए था। यहां हर एक बच्चा कान खोल के सुन लेना। जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट से होती है,
उसमें बैक्टीरिया अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते हैं। अगर आपको बैक्टीरिया को रखना ही है कि नहीं नहीं मैं तो रखूंगा ही सही, तो फूड चेन डेट्राइटस बनाओ। नॉर्मल प्रेडेटरी फूड चेन में जहां प्रोड्यूसर है वहां से शुरुआत है, तो उसमें बैक्टीरिया ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता आगे आ जाएगा, लेकिन अभी कह दिया ना, बस कह दिया। फिर आप कहें कि नहीं नहीं सर मुझे तो बैक्टीरिया को रखना ही है, तो फूड चेन कौन सी बनाओगे? डेट्राइटस। अरे ग्रास जिंदा है कि मरी हुई? जिंदा है। काऊ जिंदा है कि मरी हुई? और मिल्क मरा हुआ टूटी हुई सेल है। अगर ऐसा है तो फिर शुरुआत मिल्क से करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा है तो मिल्क और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आ जाओ मिस्टर एक्स, जे रहा टी 1 टी। कौन सा कंज्यूमर? ये वाली फूड चेन भी सही, ये वाली फूड चेन भी, दोनों सही, लेकिन मैं ज्यादा प्रीफर ऊपर वाली को करता हूं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मिस्टर एक्स बैक्टीरिया खा रहे हैं। सही दोनों है, ये भी डेट्राइटस फूड चेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर चाहे आप डेट्राइटस में रखो चाहे नॉर्मल में रखो, आएगा तो T3 पे ही, वही बनेगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है भाई, तुरंत आंसर कर दो फिर। मिस्टर एक्स ईटिंग कर्ड, मिस्टर एक्स ईटिंग कर्ड कौन सी ट्रॉफिक लेवल पर है? अरे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पूछी है। जो पूछे आंसर उसका मिलना चाहिए, बहना नहीं है बेटा ऐसे। है कौन? ह्यूमन तो ओमनीओर है, वो तो हर्बीओर भी हो सकता है, कार्निओर भी हो सकता है। मैं ह्यूमन को कहूंगा तो उसको तो ओमनीओर ही कहूंगा। अब कोई हो सकता है कि नहीं खाता, वो उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन ऐसे तो ह्यूमन को किस नाम से पुकारेंगे बेटा? ओमनीओर। है बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस क्या लेने आए हैं वहां पर? एनर्जी लेने। फालतू में काम कोई नहीं करता है। वो लैक्टिक एसिड क्यों सिक्रीट करेगा वहां पर? सराउंडिंग के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ने के लिए, अपने एनर्जी को लेने के लिए। बालक सोच रहा है कि सर आप क्या कह रहे हो, बैक्टीरिया दूध पीते हैं? मन है बालक का चंचल है, समझ जाएगा, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। क्या क्या? बैक्टीरिया मिल्क पे फीड कर रहा है तो मिल्क, मेरी बात सुनो, अगर आपको कहना है कि बैक्टीरिया वहां है तो बैक्टीरिया के लिए तो फूड चेन फिर डेट्राइटस बनेगी बेटा। अगर मिल्क पे फीड कर रहा है तो मैं शुरुआत फिर मिल्क से करूंगा, और मिल्क से शुरुआत करी तो क्या बनेगा? प्राइमरी कंज्यूमर बनेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस फूड चेन की शुरुआत ग्रीन प्लांट से होती है, प्रोड्यूसर से होती है, उसमें बैक्टीरिया अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बना। बैक्टीरिया को अगर फूड चेन में रखना है तो फूड चेन कौन सी बनेगी? डेट्राइटस। डेट्राइटस। यहां पर एक और केस आ गया भाई। खाना चाहती थी, गलती से खा जाती है, तो फिर जू के बाद ही आती है। और यहां पर टी 1 टी सेकेंडरी कंज्यूमर। वेल अपनी फूड चेन की टॉप भी है, लेकिन टॉप ना कह के सेकेंडरी कहना ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसका तो T3 बताना ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि बाई नेचर हर्बीओर है
और हर्बियोर होके T3 पर है, ये रिप्रेजेंट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर्बियोर नॉर्मली फूड चेन में T2 पे आते हैं, और अगर ये T3 पर है तो ये बताना इसका ज्यादा जरूरी है बेटा। हाँ, अगर आपने जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन को सेपरेट करके वेल के सामने रखा तो वेल किसको खाएगी? अकॉर्डिंग टू बाई मिस्टेक खाती है। ये सारी ऑब्जर्वेशन ली है बार बार, बाई मिस्टेक फीड करती है, लेकिन फीड कर रही है, तो फिर उसको हम वहां पर थर्ड ट्रॉफिक के लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन कार्निवोर नहीं कह सकते, क्योंकि कार्निवोर होने के लिए कैनाइंस का होना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कार्निवोर के पास होती है, इसके जो टीथ है शायद आपको सर बताएंगे वहां पर, वो किस तरह के होते हैं कि वो हर्बियोर नेचर वालों के पास ही है। अगर ये कार्निवोर होती तो उस लेवल की चले जाते। तो बाई नेचर कैसी मानी जाती है ये? हर्बियोर, फिर भी T3 पे जा रही है बाई मिस्टेक, ये ज्यादा जरूरी है बताना। हाँ बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि वेल हर्बियोर होती, हर्बियोर नेचर है, लेकिन खाती जू प्लैंकटन है। आखिरी केस आता है लायन। आप तो हमेशा ही टॉप है, ऑलवेज टॉप कंज्यूमर। ठीक बात है। ELP दीजिए भाई, ELP सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन। अरे हाँ, DPP ठीक, एक ही बात है। अपनी कहाँ है? DPP ELP एक ही बात है। रेस कह दो, रेस भी कह सकते हैं आप। भाई एक दो क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर रहे हैं तो उसको क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। आंसर की भी इसकी अब नेक्स्ट DPP के साथ आंसर की मिल जाएगी, साथ साथ नहीं, फिर तो आपका सीधा ध्यान आंसर पे जाता है। पहले मैं बोल देता हूं, फिर जो क्वेश्चन बचे आप बोलिएगा। DPP 1 में क्वेश्चन नंबर 4 में इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद हाउ मेनी, ये आपको क्लास में बताया है, NCERT का डायरेक्ट है। उसके अलावा एंडेमिक प्लांट जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको कहते हैं। बाकी तो सब आ गया होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, ये मोस्ट ऑफ बच्चों की दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 17, वैसे तो ये भी NCERT की ही लाइन है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी, सही है बात। इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये भी बात सही है। और इंपॉर्टेंट एरिया इसीलिए है क्योंकि ये यहां लिंक करता है, तो इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आराम से सुनना, पहले इकोलॉजी का मतलब एनवायरमेंट होता है। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हो? एनवायरमेंट का ही इंटरेक्शन है ना। अब एनवायरमेंट से जीन बदलता है, क्या एनवायरमेंट जीन पे इंपैक्ट डालता है? और जीन की स्टडी कहाँ करते हैं? जेनेटिक्स में। और जीन के बदलने से क्या एवोल्यूशन होता है? तो यही तो कह रहे हैं हम।
इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से जीन और जीन से एवोल्यूशन। तो ये सब आपस में इंटरलिंक है बेटा। तो डीपीपी 1 में इसके अलावा और कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन। Two populations which are interconnected by dispersing individuals are known as मेटा पॉपुलेशन। डिस्पर्स मतलब इधर से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया, डिस्पर्स हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। मैंने आपसे बायोटिक कम्युनिटी के तीनों कैरेक्टर को वहां फ्लैशबैक में ले जाके स्ट्रक्चरल लिखवाया था। डोमिनेंस, डाइवर्सिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, तीनों आएंगे बेटा। जो दिखता है वो स्ट्रक्चरल है, जो हो रहा है दिख नहीं रहा वो फंक्शनल है। छोटू बैठे रहे बेटा, आप कहाँ कहाँ कूदता रहता है इधर से उधर। तू इसका कोई बात है। डीपीपी 2 पे चलूं? डीपीपी 2 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे हम। हाँ, और भी है, पहले 5 तो समझो। ठंड रखा करो, हाउ मत मचाया करो। एक एक क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। अ कंट्री विद अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टुक मेजर्स टू रिड्यूस इट, मतलब उसे कंट्रोल करने के मेजर्स लिए जा चुके हैं। द फिगर बिलो शो एज सेक्स पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन ए एंड बी 20 ईयर अपार्ट। 20 साल का आपको दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन अबाउट देम। अब मुझे बताओ कि जब कोई कंट्री अपने यहां पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रही है तो वो कौन से ग्रुप पे जाके कंट्रोल करेगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा? प्री रिप्रोडक्टिव। सब एग्री हैं इस बारे में? प्री रिप्रोडक्टिव पिरामिड में ऊपर होते हैं कि सबसे नीचे? आराम से। दोनों पिरामिड का बेस देखिए बेटा आप। जो ए वाला पिरामिड है उसका बेस 12 तक जा रहा है दोनों तरफ, और बी वाले पिरामिड का बेस 15 तक जा रहा है। तो ए वाले में 12 और बी वाले में 15। प्री रिप्रोडक्टिव बी में कम है कि ए में? तो उन्होंने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स ले लिए हैं तो प्री रिप्रोडक्टिव को कम कर दिया है। तो लेटेस्ट पिरामिड बी है कि ए है? आंसर आ गया। आज आंखें दिखाइए आप। बहुत ही बढ़िया। अब डीपीपी 2 में ही क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। 4th में क्या है? 4th खुद करेंगे। ये कोई बात होती है? बताने वाला है ये। जहां प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बराबर है वो स्टेबल स्टडी पिरामिड माना जाएगा। ये कोई बात नहीं होती है, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 वाकई समझने वाला है, देखिएगा। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल dn by dt equals to rn k minus n by k, ये आपको गिवन है। डिस्क्राइब्स पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन एन अपर लिमिट टू ग्रोथ इज अज्यूम। पहले ही लिख दिया है कि k अचीव हो चुका है, अपर लिमिट पे आ चुके हैं हम। अब पढ़िए आगे। दिस अपर लिमिट ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी एंड एज n गेट्स लार्जर, अब n बढ़ेगा तो dn by dt क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? है? कम होगा। यार ये आप मैथ्स तो आप ही जानते हो यार, मैं नहीं जानता बेटा ये कैसे हो रहा है। इधर देखो, जब यहां से यहां तक जा रहे हैं
n बढ़ रहा है तो dn/dt भी बढ़ रहा है, लेकिन जब यहां आ गए हैं तो अब n बढ़ना मतलब dn/dt का क्या होना है, कम होना है बेटा, क्योंकि आप क्या अचीव कर चुके हो, k, तो ये डिक्रीज आएगा बेटा यहां। क्योंकि रिसोर्स ही नहीं है वहां पर, तो dn/dt क्या होगा, डिक्रीज। हाँ, एक बात और सुनिएगा, प्रैक्टिकली बेटा बोर्ड पे, प्रैक्टिकली ये ऐसे चलता है, प्रैक्टिकली ऐसे चलता है। क्या कभी कोई पॉपुलेशन ऐसे जा सकती है क्या? जैसे ही बढ़ती है वैसे रेजिस्टेंस आके वो नीचे, फिर बढ़ती, फिर रेजिस्टेंस नीचे, ऐसे चलता है प्रैक्टिकली ग्राफ। ये ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन थोड़ी आ जाती है, ठीक बात। तो कंप्लीट दोनों डीपीपी। इसकी बात की चर्चा कहाँ और है क्या क्वेश्चन? आपका है, आपके एनसीईआरटी है, जाओ।